नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी एडीपीओ के सिलेबस के बारे में और इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में। इसकी एग्ज़ाम डेट जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बताती हूँ, 16 अक्टूबर 2022 इस एग्ज़ाम के लिए प्रस्तावित की गई है। 16 अक्टूबर को एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम होगा। इसके फॉर्म लास्ट ईयर भरे गए थे। इसमें जो है सीटें भी बढ़ा दी गई हैं, लगभग 92 सीटें फिर से इसमें बढ़ाई गई हैं। अब देखो, इसमें दोबारा फॉर्म फिल कराई जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं भरा वो फिल कर सकता है, वरना इसकी एग्ज़ाम डेट तो अक्टूबर में अब है ही। इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस देखेंगे हम लोग और कितने नंबर का इसमें क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगे वीडियो लास्ट तक देखना, इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ अपने। चलो देखते हैं। ये जो पेपर है आपका एमसीक्यू में होगा, क्वेश्चन पेपर आपका ये। इस पेपर में आपको जो है टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। ये 150 प्रश्न आपको 450 नंबर के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का होगा। समय जो दिया गया है वो 3 घंटे है। अगर हम देखें पेपर को तो दोनों जो आपके इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, मतलब सेम डे होगा। एक पेपर जीके वाला होगा और एक पेपर लॉ वाला होगा, और इन दोनों में ही आपको कम से कम 40% लाना कंपलसरी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग देखो होगी एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 1 नंबर उसमें से आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, देखते हैं हम इसका सिलेबस क्या रहेगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 450 नंबर। 450 नंबर में से आपको कम से कम 40% लाना होगा। वैसे तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, लेकिन अगर आप 40% तक भी नहीं ला पाएंगे तो फिर आप वो क्वालिफाइंग भी नहीं माना जाएगा। चलो देखो, मैंने आपको बताया इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल नॉलेज वाला। जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या कहाँ से इसके क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो इसमें जीके आएगी आपको मध्य प्रदेश वाली। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इसमें करंट अफेयर आएगा, जीके आएगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपको 150 नंबर के, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के आएंगे। बाकी जो है 100 क्वेश्चन आपको आएंगे लॉ के। ये 300 नंबर का होगा, तो टोटल कितने 150 क्वेश्चन 450 नंबर का। ठीक है, अब हम जीके वाले सिलेबस को ब्रीफली देखेंगे। इसको मैंने आपको बताया कि एमपी जीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। एमपी जीके में क्या क्या देखते हैं हम, तो मध्य प्रदेश का इतिहास, इसकी संस्कृति, इसका साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर प्लस एमपी की करंट अफेयर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसके क्वेश्चन बनेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास बताया, यहाँ के संस्कृति साहित्य बताया, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा था, मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति कैसी है, यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख बोलियाँ, प्रमुख त्यौहार, यहाँ के लोक संगीत, लोक कलाएँ, और मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, और प्लस यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको आएगा मध्य प्रदेश के वन और पर्वत, नदियाँ, यहाँ की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन कैसे हैं, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन, यहाँ पे प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, इनके बारे में। राजनीति यानी पॉलिटी से देखें और इकोनॉमिक्स से देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ का मंत्री मंडल, यहाँ की विधानसभा, और मध्य प्रदेश की में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, एमपी की जनांकिकी और जनगणना। इसके अलावा यहाँ का आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि और कृषि आधारित उद्योग जो हैं उनके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा एमपीजीके के अलावा क्या आएगा, राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल, प्लस एमपी की जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण समय जो मतलब हमारे आसपास में घटित हो रही है वो, प्लस आप लीगल करंट अफेयर को तो मत भूलना है ना।
फिर देश और प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और खेल संस्थाएं, एमपी की प्रमुख जन कल्याण योजनाएं, है ना। योजनाएं आप ज़रूर देख लेना। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको योजना का टॉपिक पूरा अच्छे से समझा दिया है कि 2021 से लेकर 22 तक कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हमारे देश में संचालित की गई हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना। तो एमपी की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे सूचना और प्रौद्योगिकी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर तो आपको वैसे भी आ रहा है ना, और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, मतलब कहीं ना कहीं तो खैर कंप्यूटर वाला पोर्सन है, तो आप इसको पढ़ेंगे। आगे आपका आएगा जो 100 नंबर का आपका लॉ वाला पेपर आएगा, 100 नंबर का, उसमें हम देखते हैं क्या क्या आएगा। देखो इसमें एक आईपीसी आएगा, सीआरपीसी, ये दो आएंगे। इसके बाद में ये मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये इसका क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इसके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट और एमपी एक्साइज एक्ट। देखो ये इसका सिलेबस ना बहुत लंबा है, लेकिन बहुत लंबा है, बट ये है कि आपको 4-5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि मेजर है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे माइनर एक्ट मिलेंगे जिसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिलेबस भले इसका बड़ा है, लेकिन आप इसको, अभी आपके पास टाइम है अक्टूबर तक, तो आप इसको कवर कर सकते हो आसानी से। तो एमपी एक्साइज एक्ट हो गया। इसके बाद में आर्म्स एक्ट, ये आर्म्स एक्ट के क्वेश्चन बनेंगे। अगला है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड ये रेडसेल एक्ट 2013 का, मतलब जो महिलाओं के साथ में जहाँ पर वो काम कर सकती हैं उनके साथ में अगर कोई भी उत्पीड़न होता है, कोई भी उनके साथ समस्या होती है, उसके लिए जो एक्ट बनाया गया, ज़्यादा बड़ा एक्ट है नहीं ये, इसके क्वेश्चन बनेंगे। अगला है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का एक्ट है। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन 1967, इसका ये वाला एक्ट। अगला है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम। अगला है एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का एक्ट। अगला है 1990 का ही राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विभिन्न निवारण अधिनियम, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनेंगे। अगला है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोक्सो इसको हम बोलते हैं। अगला है यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट है, ये भी बहुत बड़ा एक्ट है नहीं। अगला है दहेज मृत्यु वाला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और डॉवरी प्रोहिबिशन मेंटेन ऑफ लिस्ट ऑफ पेरेंट्स टू बी ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल 1984, मतलब कि 1985 का ये एक्ट है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और दहेज प्रतिषेध के नियम ये उसी एक्ट में दिए हुए हैं, मतलब जो ये जो एक्ट है ना दहेज प्रतिषेध, उसके पीछे उसके नियम भी दिए हुए हैं। अगला है कि महिलाओं का असिस्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, ये तो बहुत छोटा एक्ट है, इसमें टोटल 10 सेक्शन है बस। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये इसके क्वेश्चन बनेंगे। अगला है नारकोटिक ड्रग्स और साइथोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985। अगला है गर्भधारण पूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, इसके क्वेश्चन बनेंगे। अगला है SC/ST एक्ट 1989 वाला जो एक्ट है SC/ST वाला, इसके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है। 27 नंबर पे है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 वाला। और आप लास्ट में है कि किशोर न्याय, मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2015 में, ये टोटली इतना सिलेबस है हमारा। मतलब हम देखें तो इसमें हमें सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट मिला। इसके अलावा हमें जो है टोटल तो 29 है ये, लेकिन इनको हटा दें हम तो हम देखते हैं 25-26 हमारे एक्ट बनते हैं जो हमारे माइनर एक्ट आ रहे हैं। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, मैंने बोला, मतलब ऐसे देखें हम काउंटिंग में तो बहुत लंबा है सिलेबस, लेकिन पर क्योंकि छोटे एक्ट है और आपके पास टाइम अभी अक्टूबर तक का है तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का तो इस फॉर्म को तो आप फिल करेंगे ही, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है ये भी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा सिलेबस, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, बहुत बारीकी से बता दिया है। सब्जेक्ट और प्लस जीके वाला पोर्शन बहुत अच्छे से बता दिया मैंने आपको, और निगेटिव मार्किंग तो इसमें ही मैंने आपको बता दिया है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।